अभी हम लोग देश की राजधानी दिल्ली में हैं और मेरे पीछे एक खूबसूरत संसद भवन दिख रहा है। इसी में देश के सभी नेता बैठते हैं और कुछ दिन पहले इन्हीं नेताओं ने एक नया कानून पास किया था जिसको एग्रीकल्चर बिल यानी कृषि कानून कहते हैं, वो पास हो गया था। उसमें बताया गया था कि अगर ये पूर्ण रूप से पूरे देश में लागू हो जाता है तो देश के किसानों का भला होगा, विकास होगा। लेकिन अभी उत्तर प्रदेश चुनाव है, अभी पंजाब चुनाव है और पंजाब और उत्तर प्रदेश का चुनाव देखते हुए और पिछले एक साल से किसानों का आंदोलन को देखते हुए आज नरेंद्र मोदी जी ने फिर से मन की बात की, जन की बात नहीं। और मन की बात के दौरान उन्होंने ये कहा कि हम लोग इस बिल को वापस लेते हैं। जरा सोचिए कि 600 लोगों के मौत के बाद इस बिल को वापस लेना क्या जायज़ है? पहला चीज़। दूसरा चीज़, अगर ये बिल सही था तो फिर वापस क्यों लिया जा रहा है? तीसरा चीज़, अगर ये बिल गलत था तो संसद भवन में बैठे इस देश के यशस्वी सांसदों ने उस बिल को पास क्यों किया? और इन सब चीज़ों को समझना होगा। देखिए, राजनीति के लिए इस देश के नेता किसी भी लेवल तक नीचे गिर सकते हैं और इस बिल को वापस लेने का यही सबूत है। कल फिर देश में बवाल होगा कि ये बिल खराब है, ये बिल खराब है, ये बिल खराब है। फिर चुनाव होगा और चुनाव के जस्ट पहले जो है ना, उसको वापस ले लिया जाएगा। कृषि कानून एक्चुअल में किसानों के हक में नहीं था। दुनिया को सबसे ज़्यादा जो है चलाने वाला 4 सेक्टर होता है। एक वेपन इंडस्ट्री जिसमें मिसाइल, एरोप्लेन, फाइटर प्लेन, ये सब चीज़ें बनता है। दूसरा मेडिसिन इंडस्ट्री जिसमें दवा बनता है। तीसरा सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जिसमें सॉफ्टवेयर बनता है। और चौथा एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। 3 इंडस्ट्री पे बिजनेसमैन लोगों का कब्जा था, लेकिन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री पे बिजनेसमैन लोगों का कब्जा नहीं था। और इसी को देखते हुए रिलायंस फ्रेश, टाटा फ्रेश और वो जो ग्रुपर और भी ना जाने कौन कौन सा एप्लीकेशन आया है जो अब आलू प्याज जो है बेचना चाहता है। और उसी को देखते हुए एग्रीकल्चर बिल लाया गया था। जैसे जियो का सिम शुरू में बहुत अच्छा लगा, अभी 699 रुपया का पैक डलवाना पड़ता है। पहले अच्छा लगता, लेकिन जब किसान लगातार प्रदर्शन किए और 600 किसान मर गए और उसके बाद भी किसान डटे रहे, तो एक बैग से रात में सपना आया। और सपना ये आया कि 5 राज्य में चुनाव है, अगर इस बिल को वापस नहीं लेंगे तो शायद चुनाव हार जाएंगे। तो यहाँ पे देश के विकास के लिए कुछ नहीं होता है, देश के लोगों के विकास के लिए कुछ नहीं होता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सत्ता के सिंहासन पे बैठने के लिए हर एक काम किया जाता है। और इसी का जीता जागता उदाहरण जो है वो एग्रीकल्चर बिल है, जो आज से 1 साल पहले तक देश के विकास के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी था। और आज जो है 5 राज्य में चुनाव है तो मजबूरी बन गया और उसे वापस ले लिया गया। इस संसद भवन में बैठे जितने भी सांसद हैं वो सिर्फ एक बिल लगा दे, एक बिल, कि इस देश में इलाज के बिना और भूख से कोई नहीं मरेगा। अगर किसी भी संसदीय क्षेत्र में कोई भी आदमी बीमारी के वजह से इलाज के बिना मर जाता है और भूख से मर जाता है, उस संसद को इस्तीफा देना पड़ेगा, ये देश का विकास हो जाएगा। ये बिल ये लोग नहीं लगाएंगे। सच्चाई ये है। और समस्या ये है कि इस देश का मीडिया भी 2 पक्ष में बट गया है। एक बेवजह विरोध करेगा, सरकार की अच्छी नीति हो तो, बुरी नीति हो तो, और एक बेवजह सपोर्ट करेगा, चाहे सरकार की अच्छी नीति हो तो, चाहे बुरी नीति हो तो। हमारे लिए सरकार सर्वोपरि नहीं है, हमारे लिए देश सर्वोपरि है। और देश हित में जिस दिन इस देश के लोग और देश की मीडिया खड़ी हो जाएगी, शायद उस दिन हमारा भी देश विश्व गुरु बन जाएगा और महाशक्ति बन जाएगा। ऐसे कागजों में तो नेताजी लोग बोलते ही हैं कि हमारा देश विश्व गुरु है और महाशक्ति है। सच्चाई ये है कि आज हमारे जवानों का शहादत कश्मीर में लगातार हो रहा है और उनके पास बुलेट प्रूफ जैकेट भी सही ढंग से नहीं पहुंचाया जा रहा है। उस पर चर्चा होना चाहिए।
पेट्रोल और डीजल का दाम पिछले एक साल में लगभग 30 रुपया से भी ज़्यादा बढ़ा दिया गया। उस पर चर्चा होना चाहिए, लेकिन इन सब चीज़ों पे चर्चा ना हो, बेरोजगारी पे चर्चा ना हो, कोरोना के वजह से कितने लोगों की मौत हुई है उस पर चर्चा ना हो। नेताओं ने अपने लिए कैटरीना कैफ जैसा चिकना चिकना रोड बनाया है और देश के लोगों के लिए इमरान खान से भी ज़्यादा गंदा रोड बना देता है, उस पर चर्चा ना हो। इसलिए हर साल एक विवादित मुद्दा किया जाता है। कुछ दिन पहले शाहीन बाग था, पूरे मीडिया का भी केंद्र था, देश के लोग भी वही चीज़ें देखना सुनना चाहते थे। दिल्ली चुनाव खत्म, शाहीन बाग के सारे लोग किसी ना किसी पार्टी में ज्वाइन हो गए। अभी उत्तर प्रदेश चुनाव है और उसको देखते हुए पंजाब चुनाव है। कैप्टन अमरिंदर जो हैं अभी एक पार्टी बनाने वाले हैं नया, और उसका गठबंधन किसी ना किसी पार्टी से होगा। उन्होंने कान में आके बोला है कि अगर कृषि बिल वापस नहीं लीजिएगा तो शायद पंजाब चुनाव हार जाइएगा। अब जरा सोचिए, जिन 600 किसानों को राकेश टिकैत ने मूर्ख बना के शहीद कर दिया है, उन 600 किसानों की और उन 600 किसानों के परिवार वालों की क्या गलती थी? अगर राकेश टिकैत गलत हैं तो गलत आदमी के डर से जो है ना बिल वापस लेने का अधिकार किसने दिया है? उस बिल पे राष्ट्रपति का भी साइन होता है, यानी राष्ट्रपति से भी, इस देश की राष्ट्रपति से गलती हो गया। सही है कि नहीं है? और अगर राकेश टिकैत सही है और किसान सही है तो 600 किसानों का मौत हुआ है, उसका मुआवजा कौन देगा? कौन देगा? तो ये सच्चाई है कि इस संसद भवन में बैठे नेता इस देश के बिजनेसमैन और पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए कोई भी कार्य करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो ये देश में मारुति सुजुकी की सारी गाड़ियां बैन होती, जो 0 स्टार रहती है, सड़कों पे चलता फिरता मौत होता है, टीन का डब्बा होता है। और दुनिया में सबसे ज़्यादा 0 स्टार 0 सेफ्टी रेटिंग वाला गाड़ी जो है ना, इस देश में चल रहा है। इन सब चीज़ों पे चर्चा करने का फुर्सत किसको है? कौन चाहता है इन सब चीज़ों पे चर्चा करना? आज जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट छात्र जो है भारत में आत्महत्या कर रहा है। आज जो है प्राइवेट सेक्टर में सबसे ज़्यादा लोग जो है ना हिंदुस्तान में आत्महत्या कर रहे हैं। आज जो है हमारे जवान जो है ना वो छत्तीसगढ़ में कभी शहीद हो रहे हैं, कभी मणिपुर में शहीद हो रहे हैं, कभी जम्मू कश्मीर में शहीद हो रहे हैं। और उनके शहादत का कारण क्या है ये पूछने के बजाय जो है ना हर साल जो है एक विवादित मैटर ला दो, देश के लोग उसी में उलझे रहेंगे, विवाद होता रहेगा और बाकी हम जो है मलाई खाते रहेंगे। सच्चाई ये है कि अगर आज हमने निष्पक्ष निडर होके सरकारों के आंखों में आके डाल के सवाल नहीं किया तो इतिहास अभी बगल में ही मानसी रोड है, हम मीडिया वालों को भी मानसी का दर्जा देगा। उसके अलावा इस देश के लोगों से भी विनती है कि आपको जिस पार्टी को वोट देना है दे, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वोट देने के बाद जिस भी पार्टी को आपने वोट दिया है उनसे सवाल करना सीख ले कि हमारे हक में जो है ये फैसला होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो फर्क नहीं पड़ता कि हमने आपको वोट दिया है, हम आपका विरोध करेंगे। अभी 2022 में आज़ादी का 75वां वर्ष मनाया जाएगा। ये देश 1947 में हमारे देश के यशस्वी क्रांतिकारियों के वजह से आज़ाद हुआ है, लेकिन क्या 2022 में ये चर्चा होगा कि इस देश के कितने % लोग आज़ाद हैं? आज हम अपनी आज़ादी के लिए जो है ना किसी थाने में भी जाते हैं ना तो वहाँ पे FIR नहीं लिखा जाता है। तो देश तो आज़ाद है लेकिन देश के लोग आज भी आज़ाद नहीं हैं। तो इन सब चीज़ों पे चर्चा ना हो इसके लिए कभी शाहीन बाग कर दिया जाता है, कभी एग्रीकल्चर बिल ला दिया जाता है कि ताकि 1 साल तक लोग उलझे रहेंगे और 1 साल बाद जो है गुरु नानक जयंती के अवसर पे हम उसे वापस ले लेंगे। तो इन सब चीज़ों पे चर्चा होना चाहिए, बेरोजगारी पे चर्चा होना चाहिए, महंगाई पे चर्चा होना चाहिए, पेट्रोल और डीजल के प्राइस पे चर्चा होना चाहिए। तब जाके जो है हमारा देश सच में महाशक्ति बनेगा, वरना $5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला देश का बात तो करेंगे लेकिन पूछा जाएगा कि 5 ट्रिलियन में कितना जीरो होता है तो नहीं बताएंगे। तो एक और चीज़ मैं कह देना चाहता हूँ, कोरोना काल में दुनिया का सभी शेयर बाजार जो है धड़ाम हुआ, नीचे गिरा,
लेकिन दुनिया में सबसे ज़्यादा शेयर अगर कहीं का ग्रो किया है तो वह हिंदुस्तान का शेयर ग्रो किया है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर की जितनी भी कंपनियां हैं उसे प्राइवेट सेक्टर से बेचा जा रहा है। इन सब चीज़ों पे चर्चा ना हो, LIC बिक रहा है, इन सब चीज़ों पे रेलवे पूरा निजीकरण हो रहा है, इन सब चीज़ों पे चर्चा ना हो, इसके लिए CRPF में 80,000 प्राइवेट फोर्सेस आने वाले हैं। 75 साल में पहली बार 1 लाख सेना का कटौती किया गया है। इन सब चीज़ों पे चर्चा होना चाहिए और तब जाके शायद जो है हमारा देश सच में 2022 में आज़ादी का जश्न 75वां वर्षगांठ मनाएगा। इसके लिए हम सबको निष्पक्ष होकर सवाल करना चाहिए और निष्पक्ष होकर सवाल करेंगे तब जाके हमारे देश का सच में विकास होगा। बाकी इस देश का आधुनिक संसद भवन इधर टाटा प्रोजेक्ट बना रहा है और पुराना वाला संसद भवन इधर जो अंग्रेज बनाए थे, उन दोनों के सामने खड़ा होके इस देश के यशस्वी नेताओं की कहानी को बताते हुए सच तक के लिए मैं मनीष कश्यप, जय हिंद।